हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 मैथ पार्ट 2। बच्चों पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन इसमें करवा दिए थे। अब आते हैं हम 6 क्वेश्चन पे अपने। तो बच्चों 6 क्वेश्चन है हमारा कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने माना कि जो आसन्न कोण है वो हमने माना x है और दो आसन्न कोण बराबर है तो ये भी x होगा। बच्चों आसन्न कोण बच्चों किसी भुजा के अंत में जो कोण बनते हैं उन्हें हम आसन्न कोण कहते हैं। और बच्चों हम जानते हैं कि आसन्न कोण की माप कितनी होती है 180 डिग्री, यानी कि जो आसन्न कोण हमें x प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x और x मिलकर क्या बन गया 2x। तो 2x बराबर 180 डिग्री और x बराबर 180/2, तो ये जाता है 90 बार। तो x बराबर 90 डिग्री। तो बच्चों जो 90 डिग्री आया है वो किसका मान है x का मान। ये दोनों कोण कैसे हैं बराबर, तो बच्चों एक कोण भी कितने का होगा 90 डिग्री का। और हम जानते हैं बच्चों कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं बराबर, तो ए भी 90 का होगा बच्चों और ए भी हमारा कोण 90 का होगा। इस तरह हम बच्चों इस प्रकार से बच्चों कोण ए का मान भी 90 डिग्री होगा, कोण बी का मान भी 90 डिग्री होगा, कोण सी का मान भी 90 डिग्री होगा और कोण डी का मान भी 90 डिग्री होगा। ये हमने बच्चों हमारा 6 वाला क्वेश्चन है इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया है। अब आते हम 7th वाले क्वेश्चन पर। तो 7 क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, x y z के कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम जो पहले सरल है उसको कर लेते हैं बच्चों। तो पहले आते हैं हम किस पर बच्चों, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि बाह्य कोण है जो 70 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं कि रैखिक युग्म कोण कितने का होता है 180 डिग्री का। तो हमें ये कोण हमें ज्ञात करना है बच्चों, ये वाला कोण हमें पहले ज्ञात करना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि कोण HOP प्लस 70 डिग्री कितना होता है बच्चों रैखिक। तो बच्चों 70 डिग्री कितना होता है रैखिक युग्म कोण 180 डिग्री होता है। ये पूरा मिलकर बच्चों कितने का कोण बनता है हमारा 180 डिग्री का बनता है। तो कोण HOP प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों कोण HOP बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कितना आता है बच्चों कोण HOP बराबर हमारा आ गया 110 डिग्री। तो बच्चों कोण HOP कितना आया हमारा 110 डिग्री। और बच्चों जी कैसे हम जानते हैं कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं बराबर। तो इस प्रकार से बच्चों x का मान कितना होगा हमारा 110 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण हम जानते हैं कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं बराबर। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर कितना दिया 40 डिग्री और यहाँ पर दिया है 22। तो आप लोग देख रहे हो बच्चों एकांतर कोण कैसे होते हैं हमारे बच्चों बराबर होते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर 40 डिग्री, यहाँ पर 22 कैसे है एकांतर कोण। तो 22 का मान भी हम जानते हैं कि एकांतर कोण कैसे होते हैं बच्चों बराबर। तो 22 का मान भी होगा 40 डिग्री। कैसे कोण है एकांतर कोण बच्चों। अब आते हैं हमें अब क्या ज्ञात करना है बच्चों z का मान। तो बच्चों z का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए बच्चों एक कैसे कोण है जब किसी रेखा पर दो रेखाएं समांतर हों बच्चों तो उन पर बनने वाले कोण कैसे होते हैं संगत कोण। और संगत कोण बच्चों हम जानते हैं कैसे होते हैं बराबर। तो बच्चों ये पूरा कितना मिलकर बना है 40 प्लस z। तो 40
डिग्री प्लस जेड कितना होगा हमारा 70 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये कैसे कोण है, संगत कोण। और जेड बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू कितना होगा हमारा 30 डिग्री। इस तरह से बच्चों हमने x बाई और z के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो दिया है कि निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं, x और y ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चों, बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं बच्चों, समांतर चतुर्भुज की वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो GS रेखा है हमारी वो किसके बराबर है, तो बच्चों UN के बराबर, UN के बराबर। तो इस प्रकार से GS का मान कितना है 3x, तो 3x बराबर 18 और x बराबर 6 सेंटीमीटर। जो लंबाई निकालनी वो किस में निकालनी है बच्चों, लंबाई सेंटीमीटर। तो ये हमारा x का मान ज्ञात हो गया। अब निकालते हैं बच्चों y का मान। फिर से अब लिखेंगे तथा सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो 3/2 GU बराबर SN होगा और GU का मान है 3/-1 बराबर 26 और यहाँ पर 3y बराबर 27 हो जाएगा बच्चों। माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का जुड़ जाएगा, तो 27 और y का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 27/3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने बच्चों x y के मान हमारे ज्ञात हो चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें बच्चों दिया गया समांतर चतुर्भुज RUNS में हमें x y के मान ज्ञात करने। तो बच्चों हम जानते हैं कि जब दो विकर्ण आपस में समद्विभाजित प्रतिच्छेद करते हैं तो बच्चों जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित हो जाते हैं, बराबर दो भागों में हमारे बट जाते हैं। तो बच्चों जे वाले जो विकर्ण है वो दूसरा विकर्ण समद्विभाजित करता है, इसलिए क्या हो जाएगा RN में x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 बच्चों, x प्लस y बराबर हो गया 16 और दूसरा विकर्ण देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है, ये पहला हो गया समीकरण, दूसरा बन जाएगा y प्लस 7 बराबर 20। तो बच्चों जो 20 है दूसरा समीकरण, इसमें जो 7 है वो साइड जाएगा, माइनस में चला जाएगा, y बराबर 20 माइनस 7, तो y का मान यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 13। जो y का मान आया है बच्चों, यहाँ पर y का मान हम पहले समीकरण में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों y का मान निकल के आया कितना 13, तो x प्लस 13 बराबर 16 और x बराबर इस तरह से हमारा आ जाएगा कितना 3 सेंटीमीटर। जो प्लस का है उस साइड जाएगा, वो माइनस का हमारा बन जाएगा। अब आते हैं हम 9 वाले क्वेश्चन पर बच्चों। नाइन वाला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर दिया है, दी गई आकृति में बच्चों RIS के तथा CLUE समांतर चतुर्भुज हैं, इसमें हमें बच्चों x का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इधर देखिए आप बच्चों, यहाँ पर कितना दिया 120 डिग्री। तो हम जानते हैं बच्चों कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो सम्मुख कोण बराबर होते तो ये भी हमारा कोण कितने का होगा बच्चों 120 डिग्री का होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो हाँ, तो 120 डिग्री जैसा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर दिया है बच्चों कितना 70 डिग्री। तो ये भी हमारा कोण कितना होगा बच्चों
70 डिग्री का होगा। अब बच्चों अब निकालना, हमें क्या निकालना है, देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि जो आसन्न कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री के बच्चों। तो यहाँ पर कितना दिया है, 120 डिग्री। तो हमें यहाँ का कोण निकालना है बच्चों। तो हम निकालेंगे कि कोण KRI प्लस 120 डिग्री इक्वल टू कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। तो कोण KRI बराबर हमारा निकल के आया कितना, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री बच्चों। तो ये हमारा कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का। और हम जानते हैं बच्चों सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो ये भी बच्चों कितने का होगा हमारा, 60 डिग्री का। इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर 70 डिग्री मान निकाल लिया, यहाँ पर 60 डिग्री मान निकाल लिया, और यहाँ पर हमारा x है। हमें बच्चों x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे देंगे, बिंदु O। अब देखेंगे, अब देखिए बच्चों, त्रिभुज OSE में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर x बराबर कितना है, x प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और x बराबर जो 130 लेफ्ट साइड वो राइट साइड में जाएगा तो कितना बन जाएगा, 180 माइनस का 130 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, 15 डिग्री। इस तरह से बच्चों हमने x का मान निकाल लिया है।